सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर जो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का जजमेंट था उसे अंततः सरकार ने जो है चैलेंज कर दिया, यानी जो है उसके खिलाफ जो है रिट याचिका फाइल कर दी है डबल बेंच में। अब साथियों यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इन याचिकाओं का, क्योंकि आप सभी को पता है 22 से 25 जनवरी के मध्य से स्टार्ट हो रहा विज्ञापन और 5 फरवरी से स्टार्ट हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया और साथियों प्रयास भी किया गया फिर भी नहीं किया गया। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ये जो स्पष्ट तौर पर अब आर्डर चैलेंज किया गया है, कहीं ना कहीं ये दोहरी चाल दिख रही है। साथियों आप सभी को पता है कि 12,091 लिस्ट में जिन साथियों का नाम था उनकी नियुक्ति को लेकर के जो है सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, यानी जस्टिस सौरभ शमशेरी ने एक ऐसा आदेश दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश था। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इस बीच जो प्रयास किए गए उन प्रयासों का नतीजा ये निकला, सरकार ने आर्डर को चैलेंज किया। लेकिन साथियों आप सभी को पता है इस चीज़ को लेकर के आपको इंगित कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर सरकार ने तो अपनी जो है कहीं ना कहीं ये रेट दाखिल ही कर दी है। दूसरी तरफ 90-105 के वो साथी हैं जिनका नाम 12,091 लिस्ट में नहीं है। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, जब प्रत्यावेदन लिए गए उसके बाद जो है ये लिस्ट प्रिपेयर की गई। इस लिस्ट में जो अभ्यर्थियों का नाम है कहीं ना कहीं उनके गुणांक वगैरह सब मेंशन किए गए। अब साथियों यहाँ पर प्रयास क्या है, क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो सिंगल बेंच की सुनवाई हुई है वहाँ पर जस्टिस ने एक बात भी नहीं सुनी है जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई और उसके बाद सरकार को वहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया कि आप इनको नियुक्त कीजिए। अब साथियों यहाँ पर जो सरकार ने दोहरी चाल चली उसका अहम नतीजा ये निकल कर आएगा, एक तरफ तो आदेश को चैलेंज किया गया, दूसरी तरफ ये इंगित कराने का प्रयास किया गया है कि वो अभ्यर्थी जो 12,091 लिस्ट में थे वो स्पष्ट तौर पर जो है नहीं आए, काउंसलिंग प्रक्रिया में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया, उन्होंने ये स्पष्ट किया है। हालांकि ये सभी चीज़ें पहले ही थी, ये बैकग्राउंड जो था पहले ही था याचिकाओं का। सरकार ने कई बार इस चीज़ को इंगित भी कराया कोर्ट को, लेकिन कोर्ट इससे सेटिस्फाइड ना होते हुए अभ्यर्थियों के हित में फैसला दिया। अब आप सभी साथियों को अवगत करा दें, अब यहाँ पर क्या आगे डबल बेंच में होने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 90-105 की जो याचिकाएं पढ़ने जा रही हैं, 97-105 की जो याचिकाएं पढ़ने जा रही हैं, उन याचिकाओं के सहारे सरकार जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को उलझाने का पूर्ण प्रयास करने की उम्मीद में आगे बढ़ रही है। क्योंकि डबल बेंच में जब सुनवाई होगी तो जो ये रिटें 90-105 की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं अहम और निष्कर्ष निकालने को लेकर के जो स्थितियाँ बनेगी, यानी अहम और सकारात्मक जो चीज़ें हैं सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि साथियों इनका जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल बखूबी किया जाएगा और चयनितों को नियुक्ति ना दी जाए इसके लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अब साथियों आप सभी को पता है अब ये जो स्पष्ट तौर पर डबल बेंच में आदेश को चैलेंज किया गया है वहाँ पर स्पष्ट तौर पर इन सभी याचिकाओं को कहीं ना कहीं इसी केस के साथ देखा जाएगा और स्पष्ट तौर पर इंगित कराया जाएगा कि इन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं अहित हुआ है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ा गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को पता है इस आदेश में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया था कि 12,091 की जो लिस्ट प्रिपेयर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रत्यावेदन लेने के साथ उसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम है उनको नियुक्ति देने का आदेश किया गया था। क्योंकि सभी साथियों को पता है ये जो अधिकारियों के द्वारा ये लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, आप सभी को पता उस लिस्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चाहे सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच हो, अगर स्पष्ट तौर पर 12,091 लिस्ट के चयनितों की और इस वर्ष जो है आपके स्पष्ट तौर पर सरकार की जब भी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी तो वहाँ पर अभ्यर्थियों का हित होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि साथियों ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में साबित किया जा चुका है कि जो 66,655 की भर्ती सरकार के माध्यम से बताई गई है वहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि 12,091 उसी लिस्ट का हिस्सा है, यानी जो भर्ती पूर्ण हुई है ये लिस्ट उसी का हिस्सा है। तो साथियों यहाँ पर तो सीधे तौर पर नियुक्ति का आदेश मिल सकता है, लेकिन ये जो स्पष्ट तौर पर 90-105 या अन्य जो रिट याचिकाएँ डाली जाएंगी जो 12,091 लिस्ट के अगेंस्ट में डाली जाएंगी वही याचिका कहीं ना कहीं डबल बेंच में जो है स्पष्ट तौर पर जो है 12,091 लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुश्किलों का दौर पैदा करेंगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि चयनितों में भी कंटेम्प्ट को लेकर के कुछ गतिरोध रहे हैं और उनके कारण ही कहीं ना कहीं बिखराव की स्थितियां आप देख रहे हैं। अब आशा करेंगे जो टीम्स हैं इस दिशा में प्रयास करेंगी कि डबल बेंच में एक बार फिर से उनको जीत तय करनी है और जो नई चालें लेकर के ये विभाग और जो कहीं ना कहीं इस आर्डर को चैलेंज किया गया है उन सभी से निकलते हुए अपने आप को फिर से सेव करना है और स्पष्ट तौर पर फिर से एक आदेश करवाना है। फिलहाल साथियों अब ये मुश्किल दौर है, क्योंकि साथियों जो सिंगल बेंच था वहाँ पर आपने देखा है
आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के थी कि आप 66 655 का हिस्सा हैं और आपको नियुक्ति दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई सीधे तौर पर जो है स्पष्ट तौर पर यह थी कि आपका जो है चयन नहीं किया गया है, आपको काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है, आपकी काउंसलिंग नहीं कराई गई। यहाँ पर साथियों दूसरा मुद्दा यह बनाया जाएगा कि ये जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है इस लिस्ट में खामियां हैं, इस लिस्ट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है और इसलिए जो है ये याचिकाएं जो अन्य पड़ेंगी, जो आपकी 90-105 हो, 97-105 हो, इन याचिकाओं का कहीं ना कहीं परोछ लेकर के बताया जाएगा कि इन अभ्यर्थियों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की जाए। तो आप सभी को पता है इन सभी चीज़ों को लेकर के बड़े खेला की तैयारी अब डबल बेंच में तैयारी की जा रही है। फिलहाल चयनितों को सावधान रहना है और पहली ही सुनवाई से अपने आप को जो है कोर्ट में ऐसी तरीके से लेकर के जाना है, ऐसे टॉप मोस्ट सीनियर के साथ जाना है जिससे आप सभी का बचाव हो सके और सिंगल बेंच का आदेश कहीं ना कहीं आप सभी लोग प्रभावी हो सके। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर सरकार आपके अगेंस्ट गई है और सरकार जब आपको नियुक्ति देती, नियुक्ता है अगर वो आपके अगेंस्ट गई है तो स्पष्ट हो रहा है कि आपको बहुत सारा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि अब मुश्किलों का दौर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब दोहरी चाल है, एक तो आपके खिलाफ रिट याचिकाएं भी पड़ रही हैं, सरकार की याचिका और साथ साथ 90-105 और जो वो साथी जिनका नाम 12091 लिस्ट में नहीं है वो भी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट डबल बेंच में जाने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझिए और आशा कीजिए कि अब डबल बेंच में जैसे ही सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध होगा आप सभी को एक नई दिशा में कार्य करना होगा, नए प्रयास करने होंगे। क्योंकि साथियों सिंगल बेंच से इतर जो है ये मामला अब डबल बेंच में और पेचीदा होने वाला है। तो फिलहाल साथियों से यह निवेदन रहेगा आप अपने प्रयास करते रहें और कंटेम्प्ट की बातों को छोड़ करके अब आप डबल बेंच की तैयारी करें। जो भी टीम्स है कहीं ना कहीं इसको तैयारी को लेकर के आगे जरूर बढ़ें, क्योंकि कई सारी टीम्स आपके 12091 जो लिस्ट है इसमें है और उनसे सभी से निवेदन है कि इन सभी चीज़ों को समझते हुए प्रयास करें। क्योंकि आगे जो स्पष्ट रूप से मंशा यही है कि आपको नियुक्ति नहीं देने की मंशा जो निकल कर सामने आई है, जो आदेश था आपको नियुक्ति देने का था और नियुक्ति देने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है ये विभाग और सरकार ने मना कर दिया है और आदेश को चैलेंज कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए तैयारी कीजिए, क्योंकि 12091 जो लिस्ट है इसमें चयन आपको सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।